तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल के ऊपर। और मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आज जो मैंने है जो बुक्स वगैरह हैं वो अपलोड कर दी है अपने जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर। और साथ ही साथ जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपके साथ नई नई और वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही मैं उसको विद इन 1 to 3 डेज के अंदर आपको नोट्स और विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और पूरी कोशिश करूंगा कि उसको जितना जल्दी सेम डे हो सके उतना जल्दी पॉसिबल कर सकूं। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आज जो अपन लेकर के जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अपन एनीमिया पढ़ रहे थे तो साथ ही साथ मैं आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करवाना चाहूंगा थोड़ा सा, और उसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल स्टडी करने की समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली में क्या है कि हम आरबीसी के बारे में डिस्कशन किया था। अभी तक जो अपन भी जितना भी पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है वो टोटल मिलाकर के कितने दिन के अंदर होता है? 7 डेज के अंदर होता है। कितने दिन के अंदर होता है? 7 डेज के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो 7 डेज है वो 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आता है 5 डेज 0 to 5 डेज, और एक आता है 6 to 7 डेज। मतलब कुल मिलाकर के कितने दिन बच्चों? 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि जो आरबीसी का जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो मेच्योरेशन हो रहा है उसके अंदर अलग अलग टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और टोटल जो टाइम पीरियड लगेगा वो कितने दिन का लगेगा? 7 डेज का लगेगा। कितने दिन का लगेगा? 7 डेज। और जो 0 to 5 डेज जो लगेगा आपको उसको कहां पे देखने को मिलेगा? ये चीज कहां पे देखने को मिलेगी? डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। और जो 2 दिन है वो यहाँ पे किस में देखने को मिलेगा? मैच्योरेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहां तक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस क्लास के बारे में मैंने पहले आपको समझा दिया था। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि डेवलपमेंटल से जब ये इसके अंदर आती है, डेवलपमेंटल से किसके अंदर आ रही है? मैच्योरेशन के अंदर आ रही है। तो इसको क्या चाहिए? एसेंशियल फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए? एसेंशियल फैक्टर्स चाहिए। तो एसेंशियल फैक्टर्स यहाँ पे क्या है? विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है तो इसका जो साइज है और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से जो मेच्योर आरबीसी जो बनती है उसके लिए एसेंशियल फैक्टर्स क्या क्या है? विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, ETC। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है एक्चुअली के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही, आपने एनीमिया की अगर क्लास पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो आरबीसी होती है उसकी 3 शेप देखने को मिलेगी। या तो आरबीसी कैसी होगी? नॉर्मल, या फिर कैसी होगी? मैक्रो मतलब बड़ी, या फिर कैसी होगी? माइक्रो मतलब या तो आरबीसी छोटी होगी या फिर नॉर्मल होगी, या फिर कौन सी देखने को मिलेगी आपको? मैक्रो टाइप की देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो उसी के बेसिस पे आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे अपन एनीमिया के बारे में 3 बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपका सिकल सेल एनीमिया। देखो बच्चों, सिकल सेल एनीमिया जो है उसके बारे में अपन काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे 10th में भी आपने पढ़ा होगा, 12th में भी आपने पढ़ा होगा। आपने जैसे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो देन उस टाइम पे आपको एनाटॉमी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का जो मतलब होता है वो यहाँ पे सिकल है। सिकल का मतलब क्या होता है? हंसियाकार। कैसा आकार होता है? हंसियाकार। आपके जो आपके सामने जो है वो आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ब्लड के जो आरबीसी की जो शेप है वो आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे कुछ तो बाइकॉनकेव है। ठीक है, कोई आपको स्पेयर तरीके की देखने को मिलेगी, तस्तरी नुमा आपको देखने को मिलेगी, या फिर कुछ आपको हंसिया तरीके की देखने को मिलेगी, आधी कटी हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बच्चों वही हंसियाकार जो जिस तरीके की आरबीसी अगर जिसमें ब्लड के अंदर होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। एक्चुअली में जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो किस तरीके का होता है बच्चों? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसा होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का जैसे ही मैंने लिखा तो देन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है, सर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो उसका एक्चुअली में अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि बच्चों ये जो होगा वो किस तरीके का होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर होगा।
कैसा होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो सिकल सेल एनीमिया है वो आप में नहीं, आपके जो पेरेंट्स हैं वहां से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक्चुअली में क्या है कि सर सिकल सेल एनीमिया खतरनाक तरीके का कैसा है, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर तो है, लेकिन इसकी जो सेफ है वो कैसी है, सिकल तरीके की। कौन सी सेफ है इसकी, सिकल सेफ है, जिसकी वजह से जो आपके आरबीसी वगैरह जो है वो कैसे सेफ की हो चुकी है, सिकल तरीके की हो चुकी है। कैसे तरीके की, सिकल तरीके की। तो जब आपको पता है कि अगर मैं इस ग्रीन से आपकी वीनस को अगर वेंस को अगर करूं और देन रेड से मैं यहाँ पे क्या बनाऊं, आरबीसी बनाऊं, क्या बनाऊं, आरबीसी, और उसमें कुछ इस तरीके के आरबीसी आपको मैं बना के बताऊं। तो ये जो हसिया तरीके की जो है ये जो है वो कौन से तरीके की है, सिकल सेल तरीके की है। कैसे तरीके की, सिकल सेप्ड तरीके की है। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि आपकी जो कैपिलरीज है उसके अंदर ये डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। जमना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो वहां पे कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगी। तो इसकी वजह से ये सिकल सेल होने की वजह से ये क्या करेगी कि आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है उनको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। उनको क्या कर देगी बच्चों, ब्लॉक कर देगी। अब एक चीज बताइए कि अगर कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगी तो उसकी वजह से जिस भी ऑर्गन के अंदर कैपिलरीज ब्लॉक हुई है वहां पर इंफ्रैक्शन हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इंफ्रैक्शन हो जाएगा। और उसकी वजह से वहां का जो पर्टिकुलर जो बॉडी ऑर्गन है, क्या है बच्चों, बॉडी ऑर्गन है, वो आपको डैमेज मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, जिस भी ऑर्गन के अंदर जहां पे कैपिलरीज में ब्लॉकेज हुआ है तो वहां का जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि सिकल सेल एनीमिया ज्यादा जानलेवा कब होता है, ज्यादा खतरनाक कब होता है, जब ये मल्टी सिस्टम या मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर बन जाता है। क्या बन जाता है कि ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लो लीवर के अंदर था, अगर वो किडनी वगैरह में भी हो जाए, वो इंटेस्टाइन वगैरह में भी हो जाए, देन अगर सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर आपको अगर ये डैमेज देखने को मिल जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। उसके अंदर क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो अब मुझे ये बताइए कि कैपिलरीज जो हैं उनके ब्लॉकेज से ऐसा क्या हुआ कि ऑर्गन डैमेज हो गया। कैपिलरीज के ब्लॉकेज से ऐसा क्या हुआ कि ऑर्गन डैमेज हो गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे ही कैपिलरीज ब्लॉक होगी तो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वहां पे क्या हो जाएगा, एनोक्सिया हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, एनोक्सिया हो जाएगा। और एनोक्सिया की वजह से क्या होगा, एनोक्सिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ O2। एनोक्सिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ O2। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन वहां पे है नहीं, तो उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो गई होगा। उसकी वजह से साइनोसिस वगैरह आपको देखने को मिल सकता है काफी ज्यादा। अगर ये थोड़ा धीमी प्रोसेस है तो उसकी वजह से आपको जैसे फैटिक वगैरह देखने को मिल सकता है, पुअर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है, आपका वहां पे जो इरिटेबिलिटी जो होती है, इरिटेट रहता है पर्सन, वो आपको देखने को मिल सकता है। उसको भूख वगैरह, एनोरेक्सिया की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारी जो सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब मेनली बात क्या करते हैं, डायग्नोसिस की, कि सर हम सिकल सेल एनीमिया का पता कैसे लगाएं। ठीक है बच्चों, तो उसका पता किस तरीके से लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। क्या करेंगे, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में भी क्या करेंगे, अपन जो वीनस ब्लड है उसका क्या करवाएंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे। वीनस ब्लड जो है उसका क्या करवाएंगे बच्चों, एग्जामिनेशन करवाएंगे। अब वीनस ब्लड का जब एग्जामिनेशन अपन करवाएंगे तो वहां पे अपन आरबीसी की क्या देखेंगे बच्चों, सेफ देखेंगे। क्या देखेंगे, सेफ देखेंगे। यहाँ पे आरबीसी के अपन क्या देखेंगे, सेफ देखेंगे कि इसकी सेफ कैसी है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है कि जब अपन ने देखा कि आरबीसी की जो सेफ है वो किस तरीके की आ रही है, सिकल सेल तरीके की आ रही है, सिकल सेप्ड की आ रही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि उसके जो पेरेंट्स हैं, सॉरी उसके जो पेरेंट्स हैं उनका भी अपन क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसका भी हम क्या करवाएंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे। हम देखेंगे कि कौन से पेरेंट्स की वजह से उसको सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा। और बात करें इसके मैनेजमेंट की,
तो मैनेजमेंट का इसका क्या होगा बच्चों कि मैनेजमेंट जो देखने को मिलेगा वो ये होगा कि आप उसको या तो क्या दो आईवी थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करवाओ, या फिर क्या करवाओगे आप उसको बीटी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप उसको प्रोवाइड करवाओ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसको विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, ठीक है, इनके आप क्या करवाओ, सप्लाई करवाओ। लेकिन अगर इनसे भी काम नहीं बने तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास में क्या आता है बच्चों, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कि आपको फिर लास्ट में जाकर के क्या करवाना है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवाना है। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये जो सिकल सेल एनीमिया जो बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड आपको टॉपिक लगता था, वो बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इन सभी को मैंने एक चार्ट फॉर्म में पीडीएफ के रूप में आपके जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने उसको अपलोड कर दिया है, तो एक बार वहां पे जाइए, देखिए, और जितने भी आपके जो दोस्त वगैरह है उनके साथ में आप शेयर कीजिए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आप मेरे को बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बना रखें। जय हिंद, जय भारत।